हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 21 जून की क्लास। सबसे पहले देखिए, वोकैब में पहला शब्द आपको दे रखा है कन्वर्स। कन्वर्स है वो एक नाउन है और इसका मतलब है ऑपोजिट, ठीक है, या फिर एक रिवर्स भी कहा जा सकता है, विपरीत या उल्टा। इसके लिए ये शब्द कन्वर्स यूज किया जाता है। प्रेमिस्ड ऑन है वो आप एक फ्रेजल वर्ब कहिए, क्योंकि एक वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन, आधारित होना। प्रेमिस्ड ऑन का मतलब है बेस्ड ऑन, आधारित होना। तीसरा है लिंगर ओवर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है डिले इन डूइंग समथिंग, डिले इन डूइंग समथिंग। किसी चीज को करने में देरी करने को बोलते हैं लिंगर ओवर, ठीक है। एडवेंट है ये एक नाउन होगा। इसका मतलब ऑनसेट कहा जा सकता है, या फिर आप इसे कहेंगे बिगिनिंग, या फिर आप इसे कहेंगे अराइवल। मीन्स आगमन कह सकते हो, प्रारंभ कह सकते हो, ये सब इसके मतलब होंगे एडवेंट के। पैची है वो एक एडजेक्टिव है। पैची का मतलब है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, या फिर क्या कह सकते हो इर्रेगुलर कह दीजिए, अनइवन कह दीजिए। मीन्स अनियमित हो, उसको बोलते हैं पैची। जंक्चर है वो एक नाउन है। ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक विशेष क्षण कह सकते हो, पल कह सकते हो, या फिर कोई एक स्थान हो, एक स्टेज हो, स्टेज कह सकते हो। मतलब समय में कोई भी एक पर्टिकुलर जो क्षण होगा उसको बोलते हैं। रील अंडर है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है सफ़र ड्यू टू बर्डन, बर्डन के चलते सफ़र करना। बोझ है काम का, कोई परेशानी है, उसके चलते पीड़ित होना, उसको बोलते हैं रील अंडर। तो ये तो आपके वर्ड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एडिटोरियल है आज का मॉनसून जिटर्स। ये हम स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। एसएससी ने बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज रिलीज की हैं। आने वाली वैकेंसी 70,000 वैकेंसीज, 70,000 अपने आप में बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। काफ़ी अच्छा एक अवसर है, आप इसको ज़रूर से अब आप इस अवसर का लाभ उठाएं और तैयारी में जुट जाएं। ऑनलाइन कोर्सेज तो खैर हैं ही हमारे पास, जल्द ही मैं आपको पूरी टीम के साथ ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑनलाइन भी मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, रीजनिंग की क्लासेस भी, जीके की क्लासेस भी। साथ ही ऑफलाइन अगर आप क्लासेस लेना चाहें तो सीकर राजस्थान में वीनस गुरुकुल नाम से अपना एक सेंटर चलता है। वहाँ पर आके आप क्लासेस ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, या फिर केवल इंग्लिश लेना हो, केवल मैथमेटिक्स लेना हो, सभी सुविधाएँ आपको हमारे सेंटर वीनस गुरुकुल पर मिल जाएंगी। तो ये आपको पता ही होगा, आप जुड़े हुए हैं। ये पोस्ट आती रहती हैं इसके बारे में, टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखिएगा। वीनस गुरुकुल के नाम से ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है और आप इस वैकेंसी में ज़रूर से अपना एक पद ज़रूर इंश्योर करें, जल्दी से सिलेक्शन करवाएं। ऑनलाइन क्लाउड कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इस रिगार्डिंग, और बाकी सब कुछ पता ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो इस वैकेंसी को अब आपको भुनाना है, ऐसा नहीं है कि अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब देखिए आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है मॉनसून जिटर्स। जिटर क्या होता है? जिटर का मतलब होता है नर्वस तरीके से या फिर अनकंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ने को बोलते हैं क्या? जिटर। मॉनसून पता ही है, तो मॉनसून आगे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है? अनकंट्रोल्ड तरीके से, शेकी तरीके से बढ़ रहा है। तो जिटर यहाँ पे एक वर्ब है और इसका मतलब है टू मूव और शेक इन एन अनकंट्रोल्ड वे, इन एन अनकंट्रोल्ड वे। अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ना, ये कहलाता है क्या? जिटर। मूव करना या शेक करना अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या कहलाता है? जिटर। तो मॉनसून बढ़ तो रहा है आगे, लेकिन जो रफ्तार की उम्मीद थी, जो एक स्ट्रेंथ या जो फोर्स की उम्मीद थी, वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहता है। अब देखिए,
द मॉनसून लैंडेड अर्ली इन केरला। मॉनसून की वर्ब क्या है? लैंडेड। मॉनसून इस बार केरला में जल्दी लैंड कर गया। लैंड करने का मतलब तट पर टकराना हो गया मान लीजिए, तो मॉनसून सबसे पहले केरला में आता है हमारे देश में, तो केरला के तट पर जल्दी टकराया। जो समय होना चाहिए 1 जून उससे पहले ही आ गया था, है ना। 3 days अहेड, 3 दिन पहले आया। किससे 3 दिन पहले? नॉर्मल डेट ऑफ जून 1, जो एक सामान्य डेट होती है, एक तारीख होती है 1 जून, उससे 3 दिन पहले ये केरला पहुंच चुका था। मॉनसून की वर्ब है लैंडेड। अर्ली है वो एडवर्ब है, टाइम के लिए आता है, ठीक है। अहेड है वो एडवर्ब होता है, अहेड का मतलब आगे होता है। द जर्नी अपवार्ड ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच। तो जो यात्रा है इस मॉनसून की, अपवार्ड का मतलब ऊपर की ओर, अप का मतलब ऊपर, वार्ड जहां लगाते हैं वो ऊपर होता है, मतलब की ओर होता है। डाउनवर्ड है नीचे की ओर, टूवार्ड है किसी की ओर, ऐसे करके यूज करते हैं। ऑफ इट्स वेस्टर्न ब्रांच, तो जो जर्नी है ऊपर की ओर, दक्षिण से शुरू करके, है ना, ऊपर की ओर ये बढ़ेगा। और दक्षिणी पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होती है, पता है आपको इस बात का, कि जर्नी जो है ऊपर की ओर इसके पश्चिमी शाखा से, हैज़ सिंस देन, वो तब से ही, कब से? जब से ये मानसून टकराया है तब से। बीन टाइमली, ये समय पर रहा है, बट लैकिंग इन विगर, लेकिन ये इसमें कमी रही है किसकी? विगर की। विगर है नाउन। सबसे पहली बात तो सेंटेंस देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो यहां मुझे कैसे पता लग रहा है कि विगर है वो नाउन है? यहां दे रखा है आपको इन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि नाउन या प्रोनाउन होता है। ये विगर प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन हो गया, तो ये नाउन है आपका ना। विगर का मतलब क्या है वो नोट कर लें। विगर नाउन है, इसका मतलब होता है फोर्स, या फिर आप इसे कहेंगे एनर्जी, ठीक है। तो आप इसे फोर्स, एनर्जी, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ये होता है क्या? ऊर्जा। तो क्या कह रहा है फिर समझिए। तो जर्नी जो है इसकी ऊपर की ओर कहां से? वेस्टर्न ब्रांच से वो रही है। कब से? सिंस लगा रखा, टाइम की बात कर रहा है, तब से ही जब से टकराया है मॉनसून केरला के तट पर। टाइमली रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ वो नहीं रही जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, उसमें कमी रही। लैक का मतलब कमी होना है। जर्नी की वर्ब है वो क्या है? हैज़, ठीक है, हैज़ बीन हो गया। और इसी की वर्ब फिर लैकिंग है, हैज़ बीन लैकिंग, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। द लेटेस्ट IMD फिगर्स, ये IMD है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। तो जो नवीनतम, लेटेस्ट, नवीनतम, ये लेट की डिग्री सुपरलेटिव होती है, और सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है। जो लेटेस्ट IMD फिगर्स है, फिगर्स मतलब आंकड़े, जो हाल ही में नए आंकड़े जो रिलीज हुए हैं, ये जो आंकड़े हैं ये सजेस्ट, ये दर्शाते हैं, ये संकेत करते हैं, फिगर्स की वर्ब सजेस्ट है, दैट कंजंक्शन है। क्या सजेस्ट करते हैं? कि मॉनसून इज रनिंग एन 8% डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी, घाटा इसको बोलते हैं ना, शॉर्टेज। तो मॉनसून जो है उसमें 8% की कमी देखने को मिल रही है, ये आंकड़े यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो हाल ही में जो IMD के आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि मॉनसून जो है वो 8% डेफिसिट से रन कर रहा है, मतलब 8% की कमी चल रही है। फिगर्स की वर्ब है वो सजेस्ट है, दैट है वो कंजंक्शन है, मॉनसून की वर्ब है वो इज रनिंग है। सेंट्रल इंडिया, अब ये बात करें मध्य भारत की। विच हैज़ द लार्जेस्ट स्वेद ऑफ लैंड। स्वेद का मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड। स्वेद का मतलब एक हिस्सा होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, लार्ज पार्ट, है ना, पार्ट या फिर एक सेगमेंट कह सकते हो, हिस्सा कह सकते हो। तो मध्य भारत जो है, जिसका कि सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जमीन का, जहां पे आपको लैंड का बहुत बड़ा क्षेत्र दिखेगा, भूभाग दिखेगा। डिपेंडेंट ऑन, ये वो क्षेत्र है जो निर्भर है, डिपेंडेंट में ऑन लगेगा किस पर? रेन फेड एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे कृषि जो होती है ना, बारिश के चलते होती है। मध्य भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बारिश से ही कृषि संभव है। अब ये जो दे रखा है सेंट्रल इंडिया, इसकी वर्ब है हैज़। इसने केवल 52% बारिश प्राप्त की है, दैट इज ड्यू। और ये वो बारिश है जो कि भी होनी बाकी है, मतलब कहें कि जो बारिश ड्यू है, ड्यू का मतलब कोई चीज़ जो होना पेंडिंग है उसके लिए कहेंगे। तो जितनी बारिश होनी है अभी उसका 52% ही प्राप्त किया है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, सेंट्रल इंडिया की वर्ब है वो हैज़ गोट है, विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का सीधा सा फंक्शन होता है कि अपने से पहले वाले शब्द को डिनोट करता है। पहले इसके दे रखा है सेंट्रल इंडिया, इसकी वर्ब है वो हैज़ है, ठीक है।
आगे देखिए, दैट है तो दैट इज रेन के लिए है, इसकी वह फिर इज है। द सदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला प्रायद्वीप को बोलते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप जो है उसमें 22% 22% का डेफिसिट चल रहा है, उसमें इतनी कमी चल रही है। तो पेनिनसुला की वर्ब है वो हैज है, ठीक है। आगे देखिए, ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, अब केवल भारत का जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्से हैं वो बैटल कर रहे हैं डायमेट्रिकली। डायमेट्रिकली पहली बात तो एडवर्ब है, वो समझ में ऐसे भी आ जाएगा कि एलवाई दे रखा है। जनरली जिन वर्ड्स का एंड हम एलवाई से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। डायमेट्रिकली होता क्या है, डायमेट्रिकली का मतलब है कंप्लीटली, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूटली। कंप्लीटली कह सकते हैं, एब्सोल्यूटली कह सकते हैं, ये है डायमेट्रिकली का मतलब। अपोजिट मतलब विपरीत है। तो केवल पूर्वी भारत का जो हिस्सा है और जो उत्तरी पूर्वी हिस्से हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं बिल्कुल अपोजिट प्रॉब्लम से। और अपोजिट प्रॉब्लम क्या है, टू मच रेन, मतलब बाकी हिस्सों में तो सूखा पड़ा है, बारिश हो नहीं रही, यहाँ विपरीत समस्या, यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है। विद फ्लड्स इन असम एंड मेघालय सबमर्जिंग एंटायर विलेजेस, और यहाँ पे असम और मेघालय में बाढ़ आ रही है जो कि सबमर्ज का मतलब जल में डुबो देना, पानी में डुबो देना, वो पूरे के पूरे गांव यहाँ पे बाढ़ के कारण डूब रहे हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है इसकी वर्ब है आर बैटलिंग, ठीक। डायमेट्रिकली अपोजिट में ये दैट डिटर्मिनर है, ये एडवर्ब है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। और टू मच रेन है तो टू मच का फंक्शन समझिए कि टू मच अगर नाउन दे रखा हो आगे तो टू मच का प्रयोग हम करते हैं, और मान लो नाउन नहीं हो आगे और नाउन के स्थान पे एडजेक्टिव हो तो फिर हम मच टू का प्रयोग करते हैं। तो अगर एडजेक्टिव हो तो मच टू लगाना चाहिए, अगर नाउन दे रखा हो तो क्या लगाना चाहिए, टू मच लगाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, अब कह रहा है उत्तरी पश्चिमी जो भारत का हिस्सा है, वेयर, जहां पर, ये जगह की बात कर रहा है इसलिए वेयर लग गया। जगह बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस बता रहे हैं। तो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है भारत का जहां पर मॉनसून येट टू अराइव, येट टू लगाते हैं इसका मतलब पेंडिंग है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जहां पर मॉनसून अभी पहुंचना बाकी है। एंड रीलिंग अंडर, रील अंडर का मतलब सफर करना है, और ये जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है जो कि सफर कर रहा है किसका, ए सीरीज ऑफ हीट वेव्स, यहाँ पे लू चल रही है, सीरीज मतलब श्रृंखला, और लू चल रही है उसकी श्रृंखला। इज बैटलिंग, तो ये नॉर्थ वेस्ट की बात है, ये संघर्ष कर रहा है किससे, रेनफॉल डेफिसिट 33%, यहाँ पे बारिश की कमी चल रही है 33% की, इतना डेफिसिट चल रहा है। यहाँ पे देखिए मॉनसून की वर्ब है वो इज है, नॉर्थ वेस्ट है इसकी वर्ब इज बैटलिंग है, रील अंडर का सफर करना है। तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है जहां पर मॉनसून अभी पहुंचना बाकी है, यट्टू का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई बार आपसे एग्जामिनर जब प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है कि स्टिल टू दे के प्रश्न पूछ ले, यट के स्थान पे स्टिल दे रखा हो, गलत हो जाएगा, यट टू आना चाहिए, स्टिल टू नहीं आना चाहिए। यट टू का मतलब है अभी होना बाकी है, अभी तक हुआ नहीं है। अगर आपको इतना पता हो कि यट नॉन असर्टिव वर्ड है जबकि स्टिल जो है वो असर्टिव शब्द है, तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, अभी होना बाकी है मतलब अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नेगेटिव टोन है, नेगेटिव अगर टोन है तो इसका मतलब यट आएगा, स्टिल नहीं आएगा। द मॉनसून रेनफॉल इज क्रिटिकल टू खरीफ सोइंग, तो मॉनसून की जो बारिश है वो महत्वपूर्ण होती है किसके लिए, खरीफ की बुआई के लिए, खरीफ की फसल की बुआई के लिए। एंड सो अ फॉल्टरिंग जून हैज रेज्ड, और इसीलिए जो फॉल्टरिंग का मतलब लड़खड़ाता हुआ, हॉबलिंग कह सकते हो, स्ट्रगलिंग कह सकते हो, जो जून का महीना है उसने चिंताएं बढ़ा दी है सेवरल क्वार्टर्स, कहने का मतलब अनेकों क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है, समझिए। द मॉनसून रेनफॉल इसकी वर्ब है वो इज है, क्रिटिकल के साथ टू लगेगा, क्रिटिकल का मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट होना है, इंपॉर्टेंट होना है। मॉनसून की बारिश महत्वपूर्ण है किसके लिए, जिसके लिए भी इंपॉर्टेंट है उससे पहले टू लगाना है क्रिटिकल के साथ, खरीफ की बुआई के लिए। और इसीलिए जो फॉल्टरिंग जोन है, चूंकि मॉनसून की बारिश बढ़िया होगी तभी खरीफ की बुआई अच्छे से हो पाएगी। भारत कृषि प्रधान देश है, बहुत अच्छा उत्पादन करने के लिए ये एक जरूरी एक एस्पेक्ट है। इसीलिए जो फॉल्टरिंग जोन है, जोन यहाँ पे मंथ का नेम है तो नाउन है, और यहाँ पे फॉल्टरिंग है वो एडजेक्टिव है। फॉल्टरिंग जोन का मतलब वो जून का महीने की बात कर रहा है जो हॉबलिंग है, जो यहाँ पे लड़खड़ाता हुआ है, यहाँ पे बारिश जो है वो उसकी फुल स्ट्रेंथ या फुल एनर्जी देखने को नहीं मिल रही है। हैज रेज्ड कंसर्न्स ने चिंताएं यहाँ बढ़ा दी हैं सेवरल क्वार्टर्स में। सेवरल के साथ में नाउन है, प्लूरल आता है तो प्लूरल का प्रयोग है,
ठीक है, डिटर्मिनर है सेवरल। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो रेज के बाद में यहाँ पे कंसर्न्स है वो इसका ऑब्जेक्ट है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट चाहिए। राइज होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर क्या काम करता है, जो पहले हम बातें कर चुके होते हैं उससे विपरीत बातें करने के लिए हाउएवर का प्रयोग करना होता है। एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज किया जाता है। हालांकि देयर इज लिटिल टू बी वरीड, लिटिल जब लगता है और उससे पहले ना तो लगे ए और ना लगे द, ऐसा ही फ्यू में भी है, तो इस दोनों को क्या पढ़ेंगे आप, नो। अगर इनसे पहले ए या द नहीं है तो, अगर ये दोनों डिटर्मिनर्स नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब, इनका मतलब क्या है, नो है। तो कह रहा चिंता की कोई बात नहीं है। अब लेखक एकदम उल्टा स्टांस लेके बातें करेगा। अभी तक कहा कि भाई चिंतित होने की बात है, बारिश की इंटेंसिटी इतनी नहीं है, अब बताएगा फैक्ट कि भाई ये जून के महीने की बारिश से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे जो बारिश है उससे फर्क पड़ेगा। तो हालांकि कम है, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अबाउट एट दिस, मतलब एट दिस जंक्चर, इस मोमेंट, इस क्षण चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इज आ रहा है पहले, तो लिटिल यहाँ प्रोनाउन है, वैसे लिटिल और फ्यू डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन जब ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये खुद सब्जेक्ट बन जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, तो लिटिल यहाँ खुद सब्जेक्ट बन रहा है, इसी को देखकर इज लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। और देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट देयर से करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन मतलब क्रिया है वो कर्ता से क्या आती है, पहले आती है। तो हालांकि चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। इस मोमेंट जून रेनफॉल, जो जून की बारिश है, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट फोर्टनाइट, विशेष करके हम बात कर रहे हैं पहले फोर्टनाइट में। फोर्टनाइट का मतलब 2 वीक का समय, तो पहले 2 वीक के अंदर जून की जो बारिश है इज हिस्टोरिकली, वो ऐतिहासिक रूप से पैची होती है। पैची मतलब इरेगुलर होती है, अनइवन होती है, असमान होती है, अनियमित होती है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स, और ये जून की बारिश का ही सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 18% ऑफ द मॉनसून रेनफॉल, और जितनी मॉनसून की बारिश होती है उसका 18% से भी कम इसका योगदान होता है इस चीज में। ठीक है, जून रेनफॉल की वर्ब है इज, जून रेनफॉल की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट्स, पैची एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ठीक है, पर्टिकुलरली एडवर्ब है। लेस देन क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव डिग्री, लीस्ट होती है सुपरलेटिव। डिग्री कंपैरेटिव है, इस कारण से लेस के साथ में देन का प्रयोग है। ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्ट, ये मौसम विज्ञानी है। मेंटेन, तो मौसम विज्ञानी दावा करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्लेम करते हैं दैट देयर इज नो कोरिलेशन, कि कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। कोरिलेशन मतलब आपसी संबंध, और कोरिलेशन की वर्ब इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग रहा है। देयर से स्टार्ट इसलिए कि दैट यहाँ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद एक नया क्लोज स्टार्ट होता है, एक नया वाक्य स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इज जो है वो नो कोरिलेशन को देखकर है, कोरिलेशन नाउन है, TION दे रखा है, इससे पता लग जाती है ये बात। और कोरिलेशन से पहले नो है वो डिटर्मिनर है, तो इसमें कोई परस्पर संबंध नहीं है। किस चीज़ में, ऑफ द टाइमिंग, कि टाइमिंग और एडवेंट, एडवेंट का मतलब शुरुआत, बिगिनिंग या ऑनसेट ऑफ द मॉनसून रेनफॉल। तो मॉनसून की बारिश की टाइमिंग क्या रहेगी या अराइवल कब होगा, इसका कोई संबंध नहीं है। किस चीज़ से, इवेंचुअल परफॉर्मेंस, कि इसकी अंतिम परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। भाई ये पहले आ गया मॉनसून तो बढ़िया रहेगा, लेट आया तो कम बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवेंचुअल है वो एडजेक्टिव है, इवेंचुअल का मतलब फाइनल होता है, अंतिम होता है, परफॉर्मेंस नाउन है। बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरियंस इनहेरेंट इन जून रेनफॉल, इनहेरेंट का मतलब इंट्रिंसिक होता है, इनेट होता है, कोई चीज जो किसी चीज में निहित हो, नैसर्गिक हो, इनहेरेंट, इसे आप क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप इंट्रिंसिक कह दो, या फिर इसे आप कह दो नेचुरल कह दीजिए, इनेट कह दीजिए, नैसर्गिक या अंतर्निहित। अब बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएंस, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, और बिकॉज में अगर OF नहीं हो तो ये कंजंक्शन हो जाता है। तो बहुत बड़ा चूंकि भिन्नता है, बहुत बड़ी वेरिएंस जो है वो इनहेरेंट है जून की रेनफॉल में। जून में जो बारिश होती है उसमें बहुत बड़ा ये क्या है, वेरिएंस देखने को मिलेगा। द IMD हैज हिस्टोरिकली चोजन, तो IMD ने ऐतिहासिक रूप से चुना है क्या, नॉट टू इश्यू फोरकास्ट फॉर दिस मंथ,
क्या चुना है? नॉट टू इश्यू फोरकास्ट, कि IMD ने अब की बार एक बात यहाँ पे समझ में आई है इसको कि इस मंथ के लिए फोरकास्ट जारी नहीं करेंगे। फोरकास्ट क्या होता है? पूर्वानुमान। अनलाइक फॉर जुलाई एंड अगस्त, किसके विपरीत है? अनलाइक मतलब के विपरीत होता है और प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। और किसकी तरह, किसके विपरीत? जुलाई और अगस्त के विपरीत। जुलाई और अगस्त का तो फोरकास्ट जारी करते हैं, जून का नहीं करते। जून के अंदर पता नहीं चलता कितनी बारिश होगी, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी इसका नहीं है। तो यहाँ पे IMD की वर्ब है वो हैज चोजन है। ये चूज, चोजन, देखो चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, चोज सेकेंड फॉर्म होती है और चोजन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और इसके अलावा अनलाइक है, अनलाइक के विपरीत, और लाइक होगा तो के समान, ऐसा मीनिंग देगा। द लेटर टू आर कंसीडर्ड, ये जो लेटर है वो सीक्वेंस में बाद के लिए आता है। सीक्वेंस में बाद, जैसे एक तो जून की बात हमने की, दूसरे बाद में एक कैटेगरी जुलाई और अगस्त की बात की, तो बाद वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी है? जुलाई और अगस्त वाली, ये सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो बाद वाले जो 2 महीने हैं उनको कंसीडर किया जाता है, पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। द की मानसून मंथ्स, कि ये महत्वपूर्ण मानसून के महीने के रूप में लिया जाता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर, और ये जिम्मेदार हैं किसके लिए? सप्लाई नियरली 2/3 ऑफ द मानसून रेन्स, कि जितनी मानसून की बारिश होती है उसका 2/3 भाग सप्लाई इसी मानसून की रेन से होता है। रेस्पॉन्सिबल के साथ में प्रेपोजिशन फॉर लगेगा, जिम्मेदार होना, और 2/3 ये ध्यान रखिए। अगर ये भिन्न संख्याएं हैं, 1/3 होता तो थर्ड के आगे एस नहीं जुड़ता, 2/3 है, 2 लग गया ऊपर तो थर्ड्स लगेगा, 3/4 होगा। अगर 1 दे रखा हो तभी आप सिंगुलर लगाएंगे, अदरवाइज आप एस जोड़ेंगे, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा होता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, एक वर्ड तो ये ड्रॉट है, ये तो एब्सेंस ऑफ रेन है, मतलब सूखा है, और एक वर्ड है वो ड्राफ्ट है, ये DRAUGHT। ड्राफ्ट है वो गस्ट ऑफ विंड है, हवा का झोंका है। ड्राफ्ट का मतलब है गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। और ये ड्रॉट है, ये सूखा है, एब्सेंस ऑफ रेन है, एब्सेंस ऑफ रेन। तो बारिश नहीं हो तो फिर ड्रॉट है, ड्राउट इसको बोलते हैं, और ड्राफ्ट है वो गस्ट ऑफ विंड है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो एपिसोड्स है, जो एक कह सकते हो स्टेजेस आती हैं ड्रॉट की भारत में, एंड दोज, और वो एपिसोड्स जो कि लिंक्ड हैं किससे? एग्रीकल्चर फेलियर्स से, कि कृषि अच्छे से नहीं हुई, खेती अच्छे से नहीं हुई। आर व्हेन, ये एपिसोड्स कब होते हैं? ये तब होते हैं जब मॉनसून फेल्स इन दीज 2 मंथ्स, जब मॉनसून फेल हो जाता है इन 2 महीनों में। मतलब जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुई तो समझ जाओ कि सूखा पड़ सकता है, खेती अच्छे से नहीं हुई, संभावना बन सकती है। दैट है वो दोज के लिए आ रहा है, इनके लिए आ रहा है, आर आ गया। लिंक्ड के साथ में टू लगेगा। एपिसोड्स की वर्ब है वो आर है, ठीक है। मॉनसून की वर्ब है वो फेल्स है। ये आपको सिनोनिम्स बताने हैं इनके। अभी पिछले 2 दिनों में हमने देखा कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस, उनके आंसर मैंने पिन किए हुए हैं, वहां से आप चेक करिएगा आंसर्स। और आज बताने हैं सिनोनिम्स आपको डायमेट्रिकली, विगर, डैम्पेन और सर्ज। इनके आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको एक हार्ट मिलेगा, और ज़रूर से लाइक करके जाएं और मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको PDF मॉर्निंग में ही मिल जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं और उसकी वोकैबुलरी क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो सब चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाया गया है प्ले स्टोर पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में। द रियल वरी, जो वास्तविक चिंता का विषय है, दैट लिंगर्स, दैट यहाँ पे इस वरी के लिए है जो कि लिंगर ओवर, मतलब जो डिले कर रहा है। होरिजन का मतलब है जो निकट भविष्य में होने वाला है ना। इज, वो क्या है कि निकट भविष्य में जो देरी वाली बात है, चिंता वाली बात है, वो ये है कि रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त, वो है जुलाई और अगस्त की बारिश। ये यहाँ पे थोड़ा चिंतित करने वाला विषय कह सकते हो, ठीक है। जो मंडरा रहा है अभी फिलहाल, जो डिले कर रहा है, वो चीज़ है। तो इनफैक्ट वास्तविकता में होता है, दैट यहाँ वरी के लिए है, इसकी वर्ब लिंगर्स है, और फिर इज जो है वो आ रहा है रियल वरी के लिए, रियल एडजेक्टिव है, वरी नाउन है। ऑन May 31, 31 मई को, एज पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड फोरकास्ट, अब जो IMD ने, भारतीय मौसम विभाग ने जो ये अपडेटेड फोरकास्ट दिया है, फोरकास्ट होता है वो पूर्वानुमान होता है, और पूर्वानुमान कैसा? अपडेट करके दिया पूर्वानुमान है। उसके एक पार्ट के रूप में द IMD गेव एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर।
आईएमडी ने एक बहुत ही ब्राइट पिक्चर, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशा से भरी हुई, फुल ऑफ होप। पैसिमिस्टिक होता तो वो निराशावादी हो जाता, ऑप्टिमिस्टिक है मतलब आशावादी है। तो एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो फुल ऑफ होप है। द जून टू सितंबर रेनफॉल ओवर द कंट्री, तो जून से सितंबर तक जो बारिश है ओवर द कंट्री मतलब पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में, वॉज ये इसकी वर्ब है, लाइकली टू का मतलब संभावित होना है, B103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, वो कितनी होने की संभावना बताई थी कि 103% होगी, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज एक निकाला जाता है, एक औसत निकाला जाता है, उसकी बात है। एंड सेंट्रल इंडिया और मध्य भारत जो है वॉज इसकी वर्ब है, उसकी संभावना है कि वो नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा ही अब की बार यहाँ पे प्राप्त करेगा, जितनी सामान्य बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश होगी। एंड एज वॉज द सदर्न पेनिनसुला, जैसा कि सदर्न पेनिनसुला में था। एज से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, पहले ये क्रिया है, इसके बाद में सब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही था किसके बारे में, सदर्न पेनिनसुला, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए। द मानसून कोर जोन, कोर जोन का मतलब सेंट्रल जोन होता है, मुख्य जोन होता है। तो मानसून का जो कोर जोन है विच कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन्स, जिसमें शामिल है क्या, अधिकांश रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन्स, बारिश के कारण जो एग्रीकल्चर होती है वो क्षेत्र। 2 इज एक्सपेक्टेड, तो ये क्षेत्र भी यहाँ पे संभावना ये है टू रिसीव अबव नॉर्मल रेन, कि इसमें भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। अबव है लेवल के लिए आता, प्रेपोजिशन है, तो सामान्य बारिश एक लेवल है, उससे ऊपर अबव लग जाएगा। विच आ रहा है इस जोन के लिए, इसकी वर्ब है, इस जोन में कौन कौन शामिल है, कंसिस्ट, कंसिस्ट में लगता है ऑफ। और एक काम की बात यह है कि कंसिस्ट ऑफ जो होता है इसके बराबर हम रख सकते हैं कंप्राइज। कंसिस्ट में ऑफ लगाते हैं, कंप्राइज में हम ऑफ नहीं लगाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मॉनसून कोर जोन जो है जिसके अंदर शामिल है अधिकांश, मोस्ट है वो अधिकांश का मीनिंग दे रहा है। और याद रखिए इस बात को कि मोस्ट का मतलब जब भी अधिकांश होगा, जब भी इसका मतलब ऑलमोस्ट होगा, तो फिर आप इससे पहले कोई भी आर्टिकल लगाएंगे नहीं। ठीक है, और टू है वो जनरली उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिसकी हमें विशेषता बतानी है, एडवर्ब होता है। तो ये यहाँ से बातें अगर छोड़ दें, ये तो इसका एक क्लोज दे दिया इसकी विशेषता बताने के लिए, बाकी जोन के ठीक बाद में टू है। तो ये जो कोर जोन है, ये मॉनसून कोर जोन है, वहाँ पे भी संभावना ये है कि अबव नॉर्मल रेन यहाँ पे होगी। इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्षों में अगर बात करें तो देयर हैज़ बीन ए पैटर्न, एक पैटर्न रहा है नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल रेन्स। कैसा पैटर्न रहा है, सामान्य बारिश का या सामान्य से अधिक बारिश का, बीइंग फोरकास्ट। तो कह रहा है जिसकी की भविष्यवाणी की जा रही है, जिसके की संभावना बताई जा रही है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, ओनली फॉर देम, केवल उन्हीं के लिए जो ड्राई अप फॉर लार्ज पीरियड्स इन जुलाई एंड अगस्त। तो ड्राई अप मतलब सूखा जाना, सूख जाना, तो जो बहुत बड़े समय के लिए जुलाई और अगस्त में जो सूखे जाते हैं क्षेत्र उनके लिए। फॉलोड बाई ए सडन सर्ज इन सितंबर, अचानक से क्या होता है, जुलाई अगस्त में सूखा पड़ा, अचानक सितंबर के अंदर ये क्षेत्र जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। सर्ज का मतलब होता है उछाल, सर्ज का मतलब है इंक्रीज। ठीक है, दिस पैटर्न में हेल्प डिलीवर, हेल्प के साथ में याद रखिए कि दो चीज़ों की संभावनाएं हैं। हेल्प के बाद आप चाहें तो सीधा V0 लगाएं, चाहें तो टू के साथ V0 लगाएं, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प के साथ डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी वर्ब है पैटर्न की। तो ये जो पैटर्न है कि जुलाई अगस्त में सूखा, फिर सितंबर में अचानक से बारिश में उछाल आ जाता है, तो ये जो तरीका है, पैटर्न है, ये हो सकता है कि हेल्प करे किस चीज़ में, आंकड़े प्रदान करने में, बट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं है खरीफ की बुआई के लिए। ठीक है, क्या ये तो कह सकते हो बारिश सामान्य से अधिक हुई, लेकिन खरीफ की फसल की बुआई जो है वो बारिश के लिए उपयोगी नहीं है कि सितंबर में ही इसका सर्ज और जुलाई अगस्त सूखा जाए। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए गुड मानसून, जो संभावनाएं हैं अच्छे मानसून की, आज आर प्रेमिस्ड ऑन, ये यहाँ पे निर्भर करता है, बेस्ड ऑन है किस पर, ला नीना प्रभाव से। द कन्वर्स, कन्वर्स है वो नाउन है क्योंकि देखो द लग रखा है, इसके बाद में नाउन, डिटरमिनर नाउन लगेगा, ऑपोजिट को बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, एल नीनो। ला नीना का प्रभाव जो है ये एल नीनो के विपरीत है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाई ए कूलिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स। और इसकी विशेषता क्या होती है, ये जो सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स है उसकी कूलिंग से इसका संबंध है। ठीक है, हावेवर हालांकि द इंडियन ओशियन डाइपोल, ये जो है IOD, एक और ये एक संकेतांक है, एक इंडेक्स है जिससे पता लगता है कि मॉनसून की महत्ता क्या है, मॉनसून का सिग्निफिकेंस क्या है, इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। तो ये जो चीज़ है IOD, ये भी संभावना है नेगेटिव रहने की। ठीक
ठीक है। वेदर द लेनिना कैन कंपनसेट फॉर, तो ये जो प्रभाव है क्या ये भरपाई कर सकता है, कंपनसेट फॉर का मतलब भरपाई करना है, फॉर द डैम्पेनिंग ऑफ द आईओडी, किसका, आईओडी के डैम्पेनिंग का। आईओडी भी बढ़िया चाहिए, लानिना प्रभाव भी चाहिए। तो ये जो आईओडी तो नेगेटिव बना हुआ है, तो क्या ये जो आईओडी नेगेटिव बना हुआ है इसकी जो डैम्पेन मतलब डिस्करेज करना होता है, डैम्पेन मतलब कोई चीज़ जो आप कह सकते हो नेगेटिव वे के अंदर पीछे धकेलना होता है। तो जो ये कमी बनी हुई है आईओडी की, इस कमी की भरपाई लानिना कर देगा क्या, ये चीज़ देखनी बाकी है, रिमेन्स टू बी सीन है। द लानिना के वर्ब है वो कैन कंपनसेट है, कंपनसेट में फॉर लगता है, और वेदर से लेकर और यहाँ तक ये पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब है रिमेन्स टू बी सीन है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। अब मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।